नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और इससे जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नई दिल्ली में शुरू। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, यह मंच युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में शुरू। मेले में लगभग 35 देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। ईरान में जारी देशव्यापी प्रदर्शन के बीच विश्व नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई की निंदा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर आज शाम गुजरात पहुंचेंगे। वे इस दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भगवान का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुरुवार को गिर सोमनाथ जिले के तटीय शहर बेरावल में शुरू हुआ। यह पर्व 1026 में मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष और स्वतंत्रता के बाद 1951 में मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पवित्र शहर प्रभास पाटन पूरी तरह तैयार है। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका है। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि यह संवाद युवा नेतृत्व को प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासन, सतत और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्र के समाधान के लिए प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह डायलॉग 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को पहचानने की एक प्रक्रिया है। यंग लीडर्स डायलॉग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मंच राष्ट्र निर्माण में युवाओं को सक्रियता से शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने युवाओं से भविष्य में विकसित भारत का नेतृत्व करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवा एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के प्रेरक शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश के युवाओं से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति असाधारण साहस और अद्वितीय जोश से प्रेरित होकर राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री सोमवार को नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में भाग लेंगे। 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 आज राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो गया। 9 दिवसीय इस मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। श्री प्रधान ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक है जो पीढ़ियों को जोड़ने के साथ ही सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोती है और समाज को दिशा देती है। उन्होंने विश्व पुस्तक मेले को देश की पाटन संस्कृति का सबसे बड़ा सार्वजनिक उत्सव बताया। इस वर्ष नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75। इस वर्ष थीम पेविलियन मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसमें सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की जा रही हैं और 100 से अधिक थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुस्तक मेला 18 जनवरी तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर बल दिया है कि देश की वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए आत्मनिर्भरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने आज जोधपुर में
मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित महेश्वरी समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पाद के उपयोग से देश आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेगा। उन्होंने मातृभाषा को बढ़ावा देने के महत्व पर भी बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आनुवंशिक और दुर्लभ रोगों से निपटने में शीघ्र निदान और किफायती उपचार प्रमुख चुनौतियां हैं। डॉक्टर सिंह हैदराबाद में राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र, राष्ट्रीय कौशल विकास और स्वास्थ्य अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी में आणविक प्रगति तक पहुंच समर्थ की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समर्थ केंद्र फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग में प्रमुख कौशल कमियों को दूर करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि वकीलों को आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए क्योंकि अपराध की बदलती प्रगति के कारण न्यायपालिका में इन तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश कल हरियाणा के हांसी में स्थानीय निकाय परिसर में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह में न्याय अधिकारियों और वकीलों को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आईपैक के कार्यालय और आवास पर तलाशी अभियान के दौरान की गई बाधा के संबंध में कोलकाता उच्च न्यायालय से तत्काल राहत न मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा दी है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय आज मामला दर्ज कर सकता है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रतन यू केलकर ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में इरोनेट प्रणाली अब चालू हो गई है। इससे प्रवासी भारतीय मतदाताओं को सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा है कि इस सुविधा से प्रवासी भारतीय मतदाता सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना ही दस्तावेज जमा कर सकेंगे। सरकार ने अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के भीतर समस्या के कारण खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और नियामक अनुमोदन रोक दिए गए हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB की तत्व जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि FSSAI पूरी तरह से कार्यरत है और देश भर में खाद्य सुरक्षा विनियमन और लाइसेंस प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी कर रहा है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मार्च 12 जनवरी से 2 दिन की भारत दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार गुजरात के अपने दौरे में श्री मार्च साबरमती आश्रम जाएंगे जहां वे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। श्री जॉर्ज महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच विश्व नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में ईरान के नागरिकों के साहस की सराहना की है और वहां की सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल बंद करने तथा शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है। देश के कई प्रांतों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ईरान में देश के सर्वोच्च नेता के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बीच आज भी इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद है। दुनिया भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी।
परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 4 करोड़ से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।